दोस्तों, इतिहास में इतने बड़े बम किसी भी आतंकी संगठन पे नहीं दागे गए जितने बड़े बड़े और भारी और खतरनाक बम गाजा के आम लोगों पर इजराइल ने दागे हैं। यह है स्पेशल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा ऐसा हुआ है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि 2000 पाउंड के बम इजराइल गिरा रहा है। वियतनाम के बाद दुनिया में कहीं इतने खतरनाक बम गिरे हैं तो हमारा यह गाजा है। इजराइल ने हजारों खौफनाक बम गिराए हैं, जो कि इतने खतरनाक बम थे कि 1000 फुट दूरी पर कोई इंसान हो, मकान हो, तो उसको भी ये बम तबाह कर दे। ये पूरा एनालाइज किया है CNN ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी साइथनेटिक नाम की कंपनी ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी करके बताया है कि दुनिया के सबसे खतरनाक बम इजराइल दाग रहा है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा बम अमेरिका ने, सबसे खतरनाक आईसिस इराक के मौसूल और मेन इराक पर दागे हैं। दोस्तों, लेकिन कभी भी इतने खतरनाक बम अमेरिका ने भी किसी आतंकी संगठन पर नहीं दागे जितने ताकतवर बम आम लोगों पर इजराइल दाग रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है और एनालाइज किया है CNN ने, अमेरिका की न्यूज एजेंसी ने। बताइए क्या रह गया अब? यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट पर न ऐड चलेगी, और अगर ऐड चलेगी भी तो उसका रेवेन्यू हमें जनरेट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, टीम रजाग्राफी को सपोर्ट आपको करना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि रजाग्राफी सिर्फ YouTube पर है, वो भी YouTube पर आकर रजाग्राफी के नाम से। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो वो किसी हमारे चाहने वाले, किसी जानने वाले, या समझ लीजिए हमारे किसी फैन ने डाला है। हमारे ही नाम से बहुत सारे फेसबुक पर फेक पेज चल रहे हैं, बट हम उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात है, डालते रहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमें सच्ची खबर मिल जाए, और रजाग्राफी जैसे ही पोस्ट करे हमें फेसबुक से पहले यूट्यूब पर मिल जाए, तो यूट्यूब पर आकर आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा। दुनिया की कोई ऐसी जंग नहीं है जिसमें ऐसी तबाही मची जैसी तबाही गाजा में मची। एक और अल अरबिया की रिपोर्ट है, यूक्रेन के मारियोपोल के इलाके तक में इतनी बड़ी तबाही नहीं मची जितनी बड़ी तबाही 2 महीने में इजराइल ने गाजा के अंदर मचा दी। सीरिया के एलेप्पो में 2012 और 2016 के बीच ऐसी जंग चल रही थी कि दुनिया कांप गई थी। लेकिन 2012 से 16 के बीच में भी सीरिया में इतनी तबाही नहीं मची जितना 2 महीने के अंदर ही गाजा के अंदर इजराइल ने तबाही मचा दी। आपको तीसरी और चौथी रिपोर्ट बता रहा हूं, दिखा रहा हूं बल्कि। रिपोर्ट यह है कि इतिहास में सबसे बड़े और सबसे खतरनाक बम जो सिविलियंस के लिए नहीं है, उन्हें सिविलियंस पर ही गाजा में दागा है इजराइल ने, और इससे बड़ी तबाही मची है। इतिहास में दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह इतने बड़े बमों और खतरनाक बमों का इस्तेमाल नहीं किया गया। याद दिला दूं और आपको बता दूं कि इजराइल अपने हमलों को अभी भी बंद नहीं कर रहा है। इजराइल ने पिछले 10 घंटों में खौफनाक हमले गाजा पर फिर से किए हैं। هاي جد لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله يا الله، اشهد ان لا اله الا الله يا الله، يا رب يا رب يا رب، بسم الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حاليا في رفح، يا الله يا الله، الزنانات جيش الاحتلال بقصف في رفح. أشهد أن لا إله إلا الله يا رب.
يا الله يا الله. रोज के रोज तबाही है। ऐसे हमलों के बाद मौत का नंगा नाच नजर आता है। منطقة ملعب فلسطين. بدك شبشب. بدك شبشب لك. يا الله يا رب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا الله يا الله يا الله يا احنا اسرائيل استهدف سيارة وين خبط الخط الثاني. يا الله يا الله الحمد لله. يا الله يا الله يا رب تلطف يا رب يا رب تلطف. منطقة دوار فلسطين، هاي المنطقة اللي نحن نعلمها بالأمس. اليوم نوصل لهان الدمار اللي هان لا يوصل. كل العمارات والبنايات السكنية في هذا المكان يعني سويت بالأرض، ولا بناية سكنية. استهداف سيارة في مدينة رفح. جرفات وجرف كل الأماكن. سيارة بها أطفال. هذا الشارع كان من أجمل الأحياء. उधर इजराइल की फौज लगातार गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। वीडियो जारी करके दुनिया को धमका रही है। गाजा के घरों के अंदर घुसकर रेड कर रही है। आइए कुछ मंजर उनके देखते हैं कि किस तरह से इजराइल की आर्मी ग्राउंड पर काम कर रही है। כוונות מוכנות, בסדר? אנחנו נצטרך בשלב ההתחלתי בכניסה להשחיל הרבה רימונים פנימה, בסדר? מחבל קומה שלישית. יש? פיגועים. קומה שלישית. एक बार फिर से दोस्तों ये जुमा गुजर गया, लेकिन इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा में बैतुल मुकद्दस में मुसलमान जवानों को नमाज तक नहीं पढ़ने दी। ضرب الغاز يا جماعة الخير. اضرب الغاز على الضرب.
मस्जिद अल अक्सा में सिर्फ 5 से 10% बूढ़े और बुजुर्ग लोग जा पा रहे हैं। आइए उनको देख लेते हैं। फिलिस्तीन के लोग फिलिस्तीन अथॉरिटी की महमूद अब्बास की सरकार को पसंद नहीं करते, लिहाजा जुमे की नमाज के बाद ऐलान हुआ रामल्ला की एक मस्जिद में कि मस्जिद में नमाज के बाद महमूद अब्बास के स्पोक पर्सन ज्ञान देंगे, बातें करेंगे और भाषण देंगे। जैसे ही ये सुना वैसे ही तमाम मैक्सिमम लोग उठकर वहां से चले गए। ये है वो वीडियो। उधर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, जिसमें अपने प्यारों को परिवार वाले खो रहे हैं। दर्जनों परिवार वालों को एक महिला ने एक झटके में खो दिया। हालात ऐसे हैं मेरे दोस्तों इजराइल के खौफनाक हमलों से कि सड़क के किनारे लाशें पड़ी हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء अल्लाह अकबर। इसके अलावा इस छोटे से बच्चे ने अपने परिवार के 11 लोगों को खो दिया। अब घर खानदान में कुछ नहीं बचा, घर बर्बाद हो गया, कुनबा लुट गया, मिट गया। अब यह बच्चा पूरी तरह से तन्हा रह गया, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और रोशदी सराज नाम के एक व्यक्ति ने यह पोस्ट किया कि हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। यह पोस्ट है उसका अरबी में, और उसने ये वीडियो देखिए, ये वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपने परिवार वालों के साथ घर के अंदर है। दोस्तों अब ये इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है। इजराइल के हमले में ये शहीद हो गए हैं। मेरे दोस्तों इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि जो सेटलर्स हैं वो अभी भी फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन इजराइल पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका और कई देशों ने पाबंदियां उन सेटलर्स पर लगा दी है जो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देख लीजिए, ये इजराइलियों का झुंड आप देख रहे हैं। इजराइल का ये पूरा का पूरा ग्रुप दलाल अबू अमेना के घर पर हमला करने पहुंच गया। वो फिलिस्तीनी रिसर्चर और सिंगर जो फिलिस्तीन के हक में बोलता और लिखता है और अभी चंद रोज पहले इजराइल की जेल से बाहर आया है। तो ये तमाम इजराइल के सेटलर्स उसके घर पर हमला करने पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि ये सवाल सिर्फ मैं उठा रहा हूं कि कहां है अरब, जिनके परिवार वाले मारे जा रहे हैं, जिनका आशियाना लुट रहा है, वो सूखी हुई आंखों से, अपनी सूखी हुई जबान से और फटे हुए जिगर से, दर्द भरी आवाज से चीख कर कह रहे हैं कि कहां है अरब। وين العرب؟ وينهم وريني اياهم. وين مصر؟ وين سوريا؟ وين العراق؟ وين الكويت؟ وين كلهم نايمين عنا؟ كلهم نايمين مش عارفين اللي بيصير فينا. طلع صغارنا كيف مبهدلين، لا لسه لا لسه لا سكن لا نار لا غاز لا حاجه ولا محتاجه. يعني برضيهم هذا؟ وين ضميرهم النايم؟ وين ضميرهم النايم يصحوا ضميرهم؟ بيقول للعالم كله يصحوا ضميرهم، يطلعوا من الشعب الفلسطيني شايفين سهل غش ايش بيصير فيهم. اليوم من وين طالعين يا حجي؟ इजराइल की मिलिट्री ने वेस्ट बैंक के इलाके में रेड करी। रेड करने के बाद बड़ी तबाही मचाई, सड़कों को पूरी तरह से तोड़ दिया। बारिश आई और जब बारिश आई तो सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया।
عجل كله تحت بحر. उधर गाजा में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने, और मस्जिद की बेहुरमती करने के लिए जूता पहनकर मस्जिद के अंदर आराम फरमा रहे हैं इजराइल के फोर्स। רוצה לומר שהמלאכים בעצם מחברים בין שמיים לארץ. אוקיי, אז הנפקא מינה אומרת לנו בעצם कि המלאכים ירדו। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो खतरनाक हमले किए हैं पिछले 10 घंटे में, उसकी फुटेज खुद हिजबुल्लाह ने जारी की है। या अबा अब्दुल्लाह उधर इजराइल के सैनिकों के ऊपर अचानक से गाजा के लड़ाकों ने हमला किया। बॉडी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ इजराइल के सैनिक बचते हुए नजर आए। उधर हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हमास ने दिखाया है कि इजराइल की मिलिट्री पर किस तरह से वो हमले कर रहे हैं। उधर इराकी ग्रुप ने हमला किया है इजराइल के ग्रुप के ऊपर, बल्कि इजराइल के ऊपर, जिसका खुद वीडियो इराक ने जारी किया।